कर रही हैं सरकारें, कब तक सोएंगी? अब मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा देश में। अब हर भाई को अपना, अब हर भाई को, तुम जाने के बाद कितना घुर घुर के देखेंगे लड़की को, कोई किसको पता नहीं है, सब देखते। जब तक हम नहीं सुन रहेगा ये बंद नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं दे पाएगा, ना मोदी ना ममता, कोई नहीं दे पाएगा। सबको पुरुष से समझो। आप बताइए, तो बन जाएगा। आपको क्या लग रहा है? कानून तो बन है, सही बात है भाई, सही कह रहे हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है, हम यहाँ पे बात करेंगे अभी खड़े होके कि महिलाओं के खिलाफ ऐसा, महिलाओं के लिए ऐसा करने चाहिए, महिलाओं के लिए वैसा करना चाहिए। हम ही खड़े होके वहाँ पे लड़कियों को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस चर्चा को लेके जाएगा। देश कैसे में सुधरेगा ये बताइए, अब देश कैसे में सुधरेगा? सर कई जगह है जहाँ पे मुझे क्या लगता है कि स्कूल से बच्चों को शुरू करना चाहिए, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। बिल्कुल। स्कूल में ही एक, अभी पहले क्या था, साथ करे तो बताओ, वही तो टच करे तो बताना चाहिए स्कूल में। ये चीजें शुरू से। आपका कहना है कि स्कूल के एजुकेशन कैरिकुलम जो है उसमें इसको पार्ट बनाना चाहिए। सारे बच्चों को बचपन से ही ये चीजें सिखाई जानी चाहिए। अभी आके इन्हें सिखाओगे, इतने बड़े हो गए, अभी तो सीख सकते हैं ना, लेकिन ये बचपन से जब उनके अंदर डालोगे ये सारी चीजें, तभी उनकी मानसिकता सुधर सकती है। आप बिल्कुल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने लेके आया। क्या आपको लगता है कि ईव टीजिंग के बारे में और इन सभी मुद्दों पे गवर्नमेंट को पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से सिखाया जाए? सर सारी पॉलिसी आएंगी, नए कानून आएंगे, मैं कह रहा हूँ ये चीज सुनिश्चित कौन करेगा कि ये लोग पालन करेंगे उसका? ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। कोई बड़ा से बड़ा कानून ले आओ, सऊदी में अगर कानून है कोई कि देखते मार दो, अगर ऐसे करते हैं फिर भी रेप होते हैं ना। आपको क्या लगता है सऊदी में इन्होंने जो पॉइंट को रखा कि पब्लिक हैंगिंग होती है उस देश में, हमारे देश में भी कानून आना चाहिए? भैया सीधी सीधी बात है, चौराहे पर फांसी लटका, सीधी सीधी बात है, मार दिए कि उसको किसी गोली मारने की जरूरत नहीं है। भय बिन प्रीत न होई गोसाई, रामायण में लिखा है। जी जी। ठीक है। हाँ। आज योगी जी के राज में क्यों नहीं हो रहा है रेप? हाँ। आज योगी जी के राज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सीधे सीधे जो कानून वहाँ करता है, जो कानून नहीं कर सकता वो योगी जी करवा देते हैं। ये तो कह रहे हैं कि पब्लिक हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। सर पब्लिक हैंगिंग अभी क्या बोलूं मैं, अभी योगी जी पे आ गए, अच्छे नेता हैं, अच्छी बात है। जो गलत, मेरे कहने का मतलब है जो गलत करता है उसके लिए बहुत बड़ा कानून बना दो, जितना मर्जी बड़ा कानून बना दो, जितना मर्जी बड़ा कानून बना दो। अगर मानसिकता ही ऐसी है तो एक को मारोगे, दो को मारोगे, क्या होगा? लेकिन आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि योगी जी के आने से सब कुछ ठीक हो गया। साहब नागालैंड में 2015 में घटना घटी थी, नागालैंड में घटना घटी थी। रेपिस्ट को 100 लोगों ने जाके जेल से निकाला और खुलेआम पे उसने फांसी पे लटका दिया। आज तक, एक मिनट, आज तक नागालैंड में उसके बाद रेप की घटना नहीं। एक मिनट, यूपी में आज देख लो, यूपी में पहले कितने बड़े बड़े माफिया थे, क्यों सुधर गया यूपी? 2 बलात्कार कल हो गया। लेकिन एक मिनट, एक सेकंड, आप नागालैंड में कह रहे हैं कि जेल से निकाल के बलात्कारियों को मार दिया गया, दैट इज कॉल्ड अ मॉब लिंचिंग। बट भाई साहब आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है मॉब लिंचिंग, अगर मॉब अपने हाथ में देश के कानून को ले ले तो आप क्या लगता है देश संभाल पाएंगे? देश अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ट्रीट फॉर ट्रेट जैसे यूपी में चल रहा है यदि हो जाए तो देश में बहुत कुछ अंकुश लग सकता है। देखिए जो भाई साहब ने कहा ना कि कल रेप हो गया, वो एक घटना है, घटना घट सकती है, लेकिन यूपी में जो पहले अपराध होते थे, बिहार में जो अपराध होते थे, निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, दैट इज ऑथेंटिसिटी, कि आप क्रिमिनल को पहले ऑथेंटिकेट करें कि वो है कि नहीं, उसके बाद। लेकिन मॉब लिंचिंग जैसे कह रहे हैं उसमें से देश खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए ना भाई, अगर नियम कानून है सब उस चीज के लिए तो आप उसका पालन करो ना। ऐसे तो कोई भी उठ के आके तुम्हें मार देगा, कोई भी आके मार देगा। उसके लिए राजनीति क्या हो रही है कि 2 लोग राजनीति कर रहे हैं, अब उसमें ये चीज तो पता नहीं चलेगी ना। हो सकता है ये राजनीतिक चक्कर में मुझे फंसा रहे हो, मैं इनकी पार्टी वाले, मेरी पार्टी है वो राजनीतिक चक्कर में इन्हें फंसा रही हो। प्रॉपर जो प्रशासन का एक कार्रवाई होती है उसके तहत कार्रवाई हो, अगर उसे वो अपराधी घोषित होता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। ये कहाँ से मिल रहा पता है? इनका बात एक भी लोग बोलते नहीं है जी। ये जो बार बार मोदी जी बोल रहा है, बड़े बड़े रेपिस्टों को आप खुद छोड़ रहे हो। अभी क्या नाम है, किसको छोड़ा ये बताइए, किसको छोड़ा? अभी आसाराम बाबू कौन है? रेपिस्ट नहीं है। आसाराम अब बिल्कुल जेल में है, वो अपनी जेल में सजा काट रहा है। बाबा राम रहीम कहाँ है? बाबा राम रहीम कौन है? बाबा राम रहीम रिमांड पे वापस आया है, अभी वो छूटा हुआ है, अभी पैरोल पे है भाई साहब, पैरोल में बाहर आया, सजा काट। भाईजान पैरोल का मतलब कतई ये नहीं होता कि उसको जेल से छोड़ दिया गया, सजा काट रहे हैं। इतने बड़े रेपिस्टों को आप बैठे बैठे खाना खिला रहे हो, पैरोल इसी तो मौका मिल रहा है भाईजान। पैरोल 21 दिन का। वो 12 साल के लड़की, 12 जने जो लड़की के साथ रेप करा, जब वो जमानत मिल गया आपने उसको फूल की माला क्यों चढ़ाया, मिठाई क्यों खिलवाया? इनका बात सुनते हैं। आप ये देखिए, अभी 35 साल के बाद वो, अभी आपको मालूम चला होगा 5 लोगों ने जो रैप किया था 100 लड़कियों के साथ,
आया था कुछ दिन पहले, 35 साल के बाद उनको न्याय मिला। तो ऐसे तो यहाँ तो कानून के हिसाब से आप जाओगे तब तो इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, इसको कहता तो भोलेनाथ। इसलिए कानून इतना सख्त हो कि भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, कानून हो पर कानून का भय होना चाहिए, भय जरूरी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हिंदी में बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्याय अगर लंबित हो जाए, मतलब न्याय नहीं मिला, न्याय तो मिलना चाहिए, और न्याय रेप के केस में न्याय 1 साल के अंदर मिल जाए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, रेप के ऊपर लगातार देश में घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात हर देशवासी को शर्मसार करने का काम जी। ये जिस तरह पार्टियां राजनीति करती हैं, जी। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, हर जी। भारतवासी से कहना चाहता हूँ और इन नेताओं से भी, जी। अरे आप पॉलिटिक्स करने के लिए आपके पास बहुत मुद्दे बहुत सही हैं, बात, लेकिन बहुत किसी सही बात। बहन बेटी के साथ गलत काम होता है तो उसके साथ दुष्कर्म होता है तो एक लाइन पे तो खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही आज बात। ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, जी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जी। ने इतनी लेट कैसे मुकदमा दर्ज कराया मामला बिल्कुल सही अपराधी बात। के पास? 24 घंटे के वो बाद। आतंकी, वो दरिंदा, वो रेपिस्ट अभी तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं हुआ? सही बात है। इसी लाल किले की प्राचीन से माननीय मोदी मोदी जी ने कहा, क्या कहा? बोला- बेटी बोला। बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस गरीब की बेटी तो पढ़ गई लेकिन वो बची नहीं सर। बिल्कुल सही बात। उसके लिए लो क्यों नहीं बना? ये रहा 8 किलोमीटर दूर चले जाओ संसद भवन, जी। 543 सांसद वहां बैठा करते हैं, लगातार नए नए बिल देश में आते हैं। एक बहन बेटियों के लिए बिल नहीं ला पाते आप? लेकिन इतने शर्म की बात है कि ये जितने भी नेता जो संसद में बैठे इनके घरों में बहन बेटियां नहीं सही बात बोल है। रहे हैं। आप भी किसी माँ के बेटे हो, आप भी किसी बहन के भाई हो, बिल्कुल सही लेकिन मैं यही आखिर में कहना चाहूंगा कि कब तक हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी? कब तक ऐसे दरिंदों को माला पिनाकर स्वागत करा जाएगा? कब तक ये पार्टियां अपने टिकटों पर चुनाव लड़ाई जाएंगी? आज भी संसद भवन में ऐसे नेता मौजूद है जिन पर रेप के मुकदमे चल रहे हैं। क्या कर रही है सरकारें? कब तक सोएंगी? अब मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा देश में। अब हर भाई को अब हर भाई को उतरकर संज्ञान में आना पड़ेगा अपनी बहनों के लिए, और उनकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारें पट्टी बांधकर बैठी हैं। इन्हें दिखता है कोई अपराध देश के अंदर होता है, केस हो जाता है, कानून निमट जाता है। भारत में यही साबित करने में 20 साल लग जाते हैं कि मैं बेगुनाह हूं या निर्दोष हूं। दोस्तों देख सकते हैं ये देश का भविष्य है और देश का युवा है जो बता रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन हम इसी युवा से पूछेंगे कि अगर आप जिस बात की खंडन कर रहे हैं, आप वे फॉरवर्ड बताइए कि देश में आखिर में होना क्या चाहिए जाके इस प्रॉब्लम को सबसे बढ़िया देखिए, हम विदेशों से तुलना करते हैं। बिल्कुल सही बात। चाइना के अंदर 2 घंटे के अंदर फैसला होता है, अपराध साबित होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सीबीआई है, ईडी है, लेकिन कुछ जांचें ऐसी होती हैं जल्दी करी जाए। जब उस बंदे पे आरोप सिद्ध हो गया तो आप फटाफट काम क्यों नहीं कर रहे? सरकारें बचाने का काम, ऐसी कौन सी ताकतें जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं, इन लोगों को बचाने का काम करती है? मैं कहना चाहता हूं ऐसा लो लाया जाए कि कोई भी दरिंदा, कोई भी आतंकी, कोई भी रेपिस्ट किसी दी बेटी को हाथ लगाने की भी कोशिश करे तो उसकी रूह कांप जाए, वो सोचे और कहे सपने में भी कि अगर मैंने ऐसा दुष्कर्म करा तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन क्या आपको लगता है नहीं इस फास्ट ट्रैक के चक्कर में, इस 2 घंटे वाले सिस्टम के चक्कर में कहीं हम किसी निर्दोष को फांसी पे सर मैंने अभी क्या कहा? सबसे पहले ऐसा नहीं है, हमारे देश के अंदर न्यायालय भी जिंदा है, हमारी पुलिस सर्विस भी है। विदेशों में तो मैंने आज तक केस नहीं देखा कि किसी निर्दोष को फांसी पे चढ़ा दिया गया हो। अरे और तो उल्टा यही हो रहा है जहां 20-20 सालों में केस निमट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं किसी भी दी बेटी के साथ वो आरोप लगती है और वो सिद्ध हो जाता है। सर एक बात बताइए, जिसकी बॉडी में 150 ml स्पर्म निकला हो, चश्मा कूट दिया हो, ऐसे ऐसे एंगलों के साथ वीडियो आई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे के आगे। अब और क्या सबूत चाहिए आपको? अरे जिसकी माँ वहां बैठ के रो रही है, जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, शर्म आनी चाहिए ममता जी को भी और देश की सरकार को भी। किस तरीके से काम हो रहा है ये? ऐसे चीजों पे कानून लो बनाए, तकड़े से तकड़ा, और जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इन ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन्हें ऑन द स्पॉट मारा जाए और एक लाइव टेलीकास्ट पूरे भारत में चलाया जाए और उसमें दिखाया जाए। आपका क्या कहना है भाईजान, बताइए। किस चीज के लिए? ममता दीदी कह रही है कि ये हमारी गलती नहीं है और यहाँ लगातार बीजेपी वाले जो हैं वही सिर्फ माहौल बना रहे हैं कि ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में। सर जी बात ऐसी है, अगर ममता जी कह रही है हम हमारी गलती नहीं है, उनका पक्ष ले रही हैं वो, ठीक है, तो ऐसे तो हमारे योगी जी भी हैं, हाथरस में बलात्कार हुआ था, तो मोदी जी क्यों अभी तक कुर्सी पे बैठे हुए हैं? बैठे भी नहीं बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए। तो ये सबके लिए होना चाहिए। अगर आप बंगाल में ऐसी बात रख रहे हो तो आपको योगी साहब के लिए भी ये बात करनी चाहिए कि भाई हाथरस में बलात्कार हुआ, आपने क्या एक्शन लिया। तो आपको लगता है योगी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए इस नैतिकता के आधार पर? देखो मेरा ये मानना है,
सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, बहन आपकी हो हमारी हो, इज्जत सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। बिल्कुल सही बात। अगर किसी के राज में होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको वीडियो के साथ आप पकड़े जा रहे हो, हर चीज़ आपके सामने है, फिर टाइम किस लिए? मैं तो यही चाहता हूँ बीच चौराहे पे फांसी उसको दे दी जाए, फिर कभी ऐसे कोई बलात्कार ना करे। अब जो सरकार बचाए, हम तुम्हें सरकार को भी ऊपर मान तुम्हें कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी दे देना चाहिए, कोई सरकार भी नहीं बचाएगी। एक बात बताइए, इतना अच्छा प्रूफ है कि सीसीटीवी फुटेज में इस बात को लेके आया जा रहा है कि उस बंदे का चेहरा दिख रहा है, फिर भी ममता सरकार फांसी क्यों नहीं दे पा रही है? यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए क्यों नहीं दे पा रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, हाथरस में हुआ है, मान तुम्हें वहां भी ऐसे ही था, उसको लाश नहीं दी गई है। अबे फर्रुखाबाद में आज हुआ है, उसमें भी इससे पहले मालूम ममता बनर्जी के बाद भी 4 रेप और हो चुके हैं मेरे भाई, उनके मालूम उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरे भाई सरकार, मेरा एक ही मतलब है, आप जे ना कि ममता बनर्जी आपके जितने भी हैं, हर राज्य में होता है, हर राज्य की जिम्मेदारी है, उनको मान तुम्हें फांसी दे देना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसे आप टाइम लगाते रहोगे, मारा डाल के स्वाद लाते रहोगे आप, मान तुम्हें रेप होते रहेंगे, और रेप में दोनों तरफ जांच होना चाहिए, एक तरफ लड़के वाले तरफ नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जनता का ये कहना है कि सरकार किसी की भी हो, और सब राज्य किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, त्वरित फांसी, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम लगातार इस मुद्दे पर बने रहे हैं और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें तुरंत बताएं। धन्यवाद।